हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। माता जी। हाँ जी। दंडवत प्रणाम। सभी हाँ। माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कक्षा को। हरे कृष्णा। मैं सभी आइए। भक्तों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस कोर्स गीता ज्ञान गीता के सार में, जो कि इस्कॉन शिशादिपुरम बैंगलोर की द्वारा आयोजित है। और आज हम 5वें दिन में हैं, 18वें दिन में से 5वां दिन आज है, और आज हम कर्म योग के बारे में चर्चा करेंगे। आइए। कृष्ण बलराम की जय। गौरंगी बैंगलोरेश्वर की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय। लक्ष्मी नरसिम्हा देव भगवान की जय। भक्ता प्रहलाद महाराज की जय। वामन देव की जय। निताय गौरंगा की जय। पंचतत्व तुलसी महारानी गुरु परंपरा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामिने। नमाचार्य पदानि तैग्रपदानि गौरकतधामधेन रामतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः आज से कक्षा में हार्दिक स्वागत है। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उनको हम समर्पित करते हैं ये प्रोग्राम। तो आप सभी, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप सभी कितने लोगों के पास अपना घर है? मतलब इस भौतिक संसार में हम देखते हैं ना, हम ज्यादातर लोग जो है किराए पे रहते हैं। तो बहुत लोगों के पास जो है अपना अपना घर होगा, बनाए होंगे मेहनत से करके। अधिकतर लोगों के पास अपना घर होगा। हाँ जी, अपना घर है। कोई है मेरे जैसे भक्त जो किराए पे रह रहे हैं? मैं भी किराए पे रह रही हूँ प्रभु जी। अच्छा अच्छा। तो देख सकते हैं हम लोग दो तरह का श्रेणी करते हैं, किराए पे रहते हैं और एक परमानेंट अपने धन से खरीद के जो है इस भौतिक संसार में कुछ जमीन खरीदते हैं फिर घर बनाते हैं। तो देखते हैं, इस भौतिक संसार में देखेंगे एक घर को बनाने के लिए जो है करीब करीब व्यक्ति जो अपना पूरा जिंदगी का आयु जो है, आयु भी लग जाती है और धन भी लग जाती है। अगर जैसा नॉर्मल मिडिल क्लास के अगर लोग रहे तो घर में बनाने में जो है, समाज को बनाने में जो है, एक घर को करीब करीब 50 60 70 साल भी लग जाती है। देखिए प्रभु कितनी जी, मैं भी आश्चर्य किराए की। में रहती हूँ प्रभु जी। मैं भी किराए में रहती हूँ। ओके, धन्यवाद माता जी। हाँ जी। तो मेरा कहने का प्रश्न, कहने का मकसद ये था कि हम लोग एक घर जो है अगर खुद से बनाते हैं तो उसको कई आयु भी लगती है और धन भी लगती है और समय भी लगता है बनाने के लिए। कई लोगों को जो 60 या 70 साल के बाद उनके घर नसीब रहती है तो अपना जितना पूंजी इकट्ठा किए थे फिर बनते हैं। शिला प्रभुपाद देखिए 70 साल की उम्र में जब है पाश्चात्य देश गए थे, जब कृष्णा भावना अमृत का जब प्रचार करने गए थे, 10 साल, केवल 10 साल में जो है 108 मंदिर का निर्माण किए थे। यहाँ पे हम लोग एक घर बनाने में जो है 70 से 60 70 साल लग जाती है। शिला प्रभुपाद सोच सकते हैं जब यूएस गए थे, मुश्किल से कम जो है 50 रुपया लेके, यहाँ से जो कुछ राशि लेके गए थे, वहाँ के कुछ डॉलर मुश्किल से आते हैं, और वहाँ पे बिना हाथ का लेके जो है शिला प्रभुपाद कहते थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया भगवान का घर था, भगवान ने अपना खुद बना लिया। 10 साल की आयु में 108 मंदिर बनवाना कुछ मामूली बात नहीं है। आज भी जो है एमबीए में जो है इनके बिजनेस स्टडी होते हैं कि किस तरह शिला प्रभुपाद जो है ये वास्तविक में कर पाए हैं। तो ये शिला प्रभुपाद है, वास्तविक में क्या कहते हैं, हमारे आचार्य हैं। यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं वो। तो शिला प्रभुपाद की जय।
तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जयपताका का स्वामी गुरु महाराज, जो कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके प्रेरणा के कारण ही हम लोग कक्षा कर पा रहे हैं। आइए हम गीता महात्म्य का एक श्लोक पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत फेमस है ये। कौन पढ़ना चाहेंगे? फिफ्थ श्लोक। अनिल शर्मा प्रभु, आपका कुछ कल प्रश्न था। अब मैं प्रश्न उत्तर में जब तक गया था तो कक्षा समाप्त हो चुकी, आप नहीं थे जूम में। तो आपका जो भी होगा अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर प्रश्न याद हो तो। अगर उत्तर मिल गए हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, एमसी जोशी प्रभु, आप अनम्यूट किए हैं, पढ़ना चाहेंगे आप? हाँ जी हाँ। हम्म। भारतामृत सर्वस्वं विस्मृक्ता ताद्विनि सतम गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। एते उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुना है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद एमसी जोशी प्रभु। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोग बात करते ये देखिए, गंगा जल है, गंगा जल है। अभी कुंभ का मेला भी चल रहा है। काफी लोग वहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का जो प्रयाग है वहाँ पे नहाने के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं जो गंगा जल जो पीता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। मुक्ति मतलब क्या है? इस भौतिक संसार में जो पुराना पुनः जो है वो व्यक्ति जो है जन्म नहीं लेता है। तो गंगा में जब भी हम लोग नहाते हैं तो क्या होता है, हमारे जितने भी पाप कर्म रहते हैं वो धो जाते हैं और फिर जो है हमें पुराना जो है दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो बोल रहे हैं उसी तरह आप देख सकते हैं कि भगवत गीता का जो व्यक्ति कहते हैं उसे अमृत पान करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए महाभारत जो है ना इतिहास है, उस महाभारत में जो अमृत जैसा जो चीज जो है वो है भगवत गीता है, जो कि एक्चुअली में जो है भगवान के स्वयं मुख से जो है उनके कमल मुख से जो है वो बोलते हैं जो भी ये भगवत गीता का जो अमृत को जो चखता है, हाँ, वो जो अमृत जो चखता है तो फिर क्या होता है, इस भौतिक संसार में जो है दोबारा वो व्यक्ति जो है जन्म नहीं लेता। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें भगवत गीता को, जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा से पढ़ा था, आप सभी जो है प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता को रिसाइट कर रहे हैं, श्लोका या अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो जब हम भक्ति में भावना से जब गीता को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो ये जो चक्र जो है ऑलरेडी चल रहा है। आप सभी मनुष्य शरीर आपको मिला है, इसका मतलब आप ऑलरेडी 84 लाख योनि को क्रॉस करने के बाद आपको मनुष्य का शरीर मिला है। तो इसलिए बोल रहे हैं जो गंगा जल, वो गंगा जल जो भगवान के चरण से निकल रहा है वो इतना प्योर है, वो इतना स्वच्छ है, जो आपको जो है सारे पाप धो सकता, आपको मुक्ति प्रदान कर सकता। तो आप सोचिए जो भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकल रहा है तो वो अमृत के समान है। क्योंकि अमृत जो व्यक्ति पीता है उसे द्वारा जो है भगवान के भव सागर में जो है जन्म नहीं लेना पड़ता भौतिक संसार में। हम वापस जहाँ से जो हम आए हैं आध्यात्मिक जगह से, हम वापस जो है वहाँ पे चले जाते हैं। एक चीज आप लोग देखे होंगे, जब लोग की मृत्यु होती है, मतलब शरीर की मृत्यु जब होती है, आत्मा जब शरीर से निकल जाता है, तो हम लोग स्पेशली जो है कहते हैं गंगा जल जो है सारे आसपास में छिड़ते हैं। अगर कहा जाता है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी हमें ऐसा लगता है, जब भी कोई व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में रहता है, हमें पता नहीं कि उनकी आयु कब है, कितनी है, तो यूजुअली हम लोग उसके मुख में जो है तुलसी और गंगा जल डालते हैं। तो फिर जो रहते हैं यमदूत जो रहते हैं पास नहीं आते हैं, फिर जो है भगवान के इच्छा हुई तो वो भगवान के धाम जो है चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु भी होती है तो गंगा को लेके पूरे घर में हम लोग जो है गंगा जल को लेके पूरे छींटते हैं। क्यों? क्योंकि ये गंगा जल इसलिए पवित्र है क्योंकि वो भगवान के चरण से निकली है। तो भगवान कितनी, आप इमेजिन कर सकते हैं, ये भगवत गीता जो है एक एक गीत की तरह है, वो जो है भगवान के मुख से जो है निकला है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है कर्म योग, कृष्णा भावना भावित कर्म। तो ये देखिए कर्म योग भी जो है हमने तीसरे अध्याय में भी देखा था। तीसरे अध्याय का भी नाम कर्म योग है। अब भगवान श्री कृष्ण इसमें बताते हैं कर्म योग का नाम रखें कृष्णा भावना अमृत कर्म। तो कल हमने चौथे अध्याय में क्या सीखा था? हमने सीखा कि कैसे किस तरह अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जानता है, जो जान जाता है व्यक्ति, तो वो जो है भगवान के धाम जा सकता है। हमने सीखा कि आ, जो गुरु जो होते हैं
जैसे मैं आपको बोल रहा था, मैं गुरु तो नहीं हूँ, बट मैं आपको मदद कर सकता हूँ गुरु के पास ले जाने के लिए, जो आपको गुरु जो है आपको ज्ञान देगा, और ज्ञान के कारण जो है आप भगवत धाम की प्राप्ति जो है कर सकते हैं। तो गुरु जो हमें क्या ज्ञान देते हैं, हमने कल ये महत्वपूर्ण श्लोक देखा था, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मम एति सो अर्जुना। तो भगवान के जो दिव्य स्वरूप है, भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, जो उनके आविर्भाव दिवस, उनके जन्म को और उनके लीलाओं को जो समझ सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण कर रहे, जो व्यक्ति यह जान जाता है तो अपना शरीर को छोड़ के जब जाता है तो वापस इस भौतिक संसार में जो है दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो भगवान जो है दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो उसको बोल रहे हैं। अब दिव्य ज्ञान का मतलब क्या होता है? दिव्य ज्ञान का वास्तविक में जो मतलब देखेंगे ये है कि हमें समझाता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और मेरे और भगवान के बीच में जो संबंध है वो क्या है, उसकी स्थापना करता है। इसी को जो है दिव्य ज्ञान कहते हैं। अब देखिए, हम लोग अभी पांचवा अध्याय में स्टार्ट करने वाले हैं। जब हम लोग प्रथम अध्याय स्टार्ट किए थे तो दो व्यक्ति के बीच में संवाद था। वो दो व्यक्ति के बीच में जो संवाद था, एक बंधु मित्र के रूप में संवाद था। लेकिन अब जो है संवाद जो है धीरे धीरे सीरियस होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है अर्जुन जो है बोल रहा है मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे जो है गुरु हैं। इस तरह से अर्जुन जो है यहाँ से जो भी क्वेश्चन जो पूछते जाएंगे, बहुत सीरियस क्वेश्चन जो पूछते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे लिए है, हमारे लिए मदद करने के लिए, कि हम जब भी जो भी आ, व्यक्ति जो भी परिस्थिति से जाएगा, अगर हम ये रहेंगे कि हाँ हमें निकलना है यहाँ से, तो जो भी समस्या होगा आपको समस्या का, सारी समस्या का जो है हल जो है भगवत गीता में यहाँ पे मौजूद है। आइए हम श्लोका को प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे प्रथम श्लोक? मैं हरे पढ़ूं। कृष्णा। पढ़ो पढ़ो जी। आ, गीता माता जी, शकुंतला माता जी, अब बाद में पढ़ लीजिएगा। ओम ओम, हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेएतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है? राधे कृष्ण। हरे कृष्ण, राधा धन्यवाद कृष्ण माता प्रभु जी। जी। तो कुछ सुना सुना वो लग रहा है, ये श्लोक याद है आप सभी को? तीसरे अध्याय में भी कुछ ऐसे बोल रहे थे, त्याग करना है या कर्म करना है। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कर्म को भी त्यागने के लिए और फिर भक्तिपूर्वक में कर्म करने का आदेश दे रहे हैं। तो आप कृपया करके बताएं कि इनमें से कौन जो है बेनिफिट है, कौन सा जो है मेरे लिए जो है लाभ है। तो तीसरे अध्याय में कर्म योग जो है उसमें अंतिम में हम लोग निष्कर्ष में आते हैं कि जो भी व्यक्ति कर्म करता है तो वो जो है भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के लिए जो है आपको व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, वरना व्यक्ति जो है कर्म के बंधन में आप फंस जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है सिंपल से दो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं कर्म का त्याग करूं या मैं कर्म करूं भक्तिमय में रह के। और आप कृपया करके बताइए कि इसमें से जो है सबसे ज्यादा लाभप्रद है। देखिए, हम लोग कभी कभी, हम लोग जब स्कूल में थे, कक्षा स्कूल पाठशाला में पढ़ने जाते थे, कॉलेजेस में थे, तो क्लास में हम लोग कभी कभी टीचर जो बात बताते थे उसको हम लोग भूल जाते थे। उसको हम लोग भूल जाते थे और फिर से जो है हम लोग बोलते थे, टीचर सॉरी कैन यू रिपीट दैट अगेन। हम लोग टीचर को बोलते थे, दोबारा क्या आप फिर से बता सकते हैं, आपने जो बोला मैं सुन नहीं पाया या मैं भूल गया हूँ। तो इसी तरह तीसरे अध्याय में भी वहां पे बोल रहे थे कि कर्म से आप काम नहीं करेंगे तो आप, ऐसा नहीं है कि आप सिद्धि को प्राप्ति कर पाएंगे। कृष्ण भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन के इस बेहतर प्रश्न को जो है उत्तर देते हैं। आइए हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है इसका क्या उत्तर देते हैं। ओके, वैष्णवी माता जी एक थे, स्नेहल माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे, हाथ उठाए थे। स्नेहल माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःप्रेयसी करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भावार्थ। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। कृष्ण, धन्यवाद माता जी।
तो बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। देखिए, हमारे से लाइफ में जो है दो ऑप्शन हम सभी के पास रहेगा ना। तो दो ऑप्शन जब हम सभी के पास है तो भगवान भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो दो चीज जो है आप बता रहे हैं, ये दोनों ही जो है बिल्कुल उत्तम है, मतलब दोनों सही है। जो भी रास्ता आप पकड़ेंगे, मतलब बोलते हैं ना, दो एक एक डेस्टिनेशन जो होता है उसका जाने का जो है, तो एक से ज्यादा रास्ता हो सकता है। तो ये बोल रहे मुक्ति के लिए जो है दोनों ही सही है। आप यहाँ पे जो है कर्म का परित्याग करिए, या भक्तिमय में रहते हुए जो है आप कर्म करते, इसको जो इसी को जो है कर्म योग कहते हैं। हाँ, जो हम कर्म कर रहे हैं उसको भगवान से को बीच में रखते हुए जो है हम जोड़ेंगे, तो इसी को जो है कर्म योग कहते हैं। बोले दोनों ही जो है सही है, दोनों से आप सेम डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, सेम लक्ष्य बोले, लेकिन दोनों में से मेरे यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, मेरे हिसाब से जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है कर्म योग, भक्ति में कर्म योग करता है, वो ज्यादा बेटर है परिक्रम का परित्याग करने से। उदाहरण के तौर पे जब हम देखेंगे, हमें मान लीजिए बैंगलोर को टू दिल्ली जाना है, तो अलग अलग रास्ता है ना। कभी हम ट्रेन ले सकते हैं, तो कभी बस ले सकते हैं, कभी साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। तो सबसे आराम से और सबसे जल्दी हम किससे पहुंचेंगे, कौन बताएगा? फ्लाइट से फ्लाइट से। प्रभु जी। फ्लाइट से फ्लाइट ना। से तो ऑप्शन बहुत सारा है, लेकिन सबसे आराम से जल्दी पहुंचेंगे। तो उसी तरह भगवान भी बोल रहे हैं कि मुक्ति के अलग अलग पथ हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्तिमय पाथ में रह के कर्म करता है तो उसको कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा, और वो सबसे आसान है, और मुक्ति के लिए ये सबसे श्रेष्ठ है। इसका उत्तर जो है देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जो है इस पूरे अध्याय में जो है अर्जुन को देते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? आप सभी से निवेदन, आप लोग हाथ उठा सकते हैं डिजिटली, तो मैं सबको मौका देते जाऊंगा। हरे कृष्ण जमुना प्रभु माता जी। जी, आप शायद लास्ट श्लोक का मैं पढ़ना चाह रहे प्रभु थे, जी मैं जमुना पढ़ूं? माता जी। हाँ, जमुना माता जी पिछला वन में पढ़ना, मंगा माता जी नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी माता हाँ। जी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमा दुःखमापत्तुमयोगतः योगयुक्तो मुक्तिब्रह्म न नश्चिरेणाधिगच्छन्ति छंती भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग त्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे देखिए दो फोटो है ना, दो फोटो। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि, एक मिनट में जूम करता हूँ, आप सब देख पाएंगे, है ना। तो बोल रहे हैं कि जो आप कर्म करते हैं उस कर्म का आप त्याग कर देने से, और फिर उससे जो है कुछ भी लाभ जो है यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं रह सकता। यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं कि व्यक्ति को खुश रहना है, तो उसका फॉर्मूला बता रहे हैं कैसे हम खुश रह सकते हैं। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पे कभी कभी हमको ये समझना कि हमारा इस जीवन में है ही क्या, हाँ, जो हम लोग परित्याग कर रहे हैं या बोले बोले त्याग कर रहे हैं। जैसे हम लोग, ये उदाहरण इस तरह से हो जाता है, हम लोग कभी दूसरे पड़ोसी के घर में जाते हैं और उसको बोलेंगे कि मैं तुम्हारे फ्रिज का जो हूँ त्याग करता हूँ। अरे वो फ्रिज आपका है ही नहीं है, तो कैसे त्याग करोगे? तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है, हम लोग कभी खुश हो सकते हैं जब हम लोग वास्तविक में भक्ति करते हैं, तभी हम लोग जो है खुश होते हैं। जब भक्ति को, भगवान को बीच में केंद्र रखते हुए जब हम कोई काम करते हैं, तो ही फिर हम लोग जो है खुश हो सकते हैं। उदाहरण यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में रहता है, तो बोलते हैं तुरंत जो है उनको जो है खुशी प्राप्त हो जाती है, भगवान जो है तुरंत उसको प्राप्त। अब यहाँ पे ये दो पिक्चर जैसे मैं बता रहा था, फिर मैं वापस श्लोक में आता है, उसको उदाहरण से आप समझेंगे। एक व्यक्ति जो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक वृक्ष के नीचे जंगल में रहकर तपस्या कर रहा है। आप सभी को मैं बता दूं, अर्जुन क्या कह रहा था कि मैं भी जो हूँ सारी चीज का त्याग करके जो हूँ जंगल जाना चाह रहा हूँ। प्रभु भगवान जी श्री आपकी कृष्ण को आवाज बीच में कट रही है, हमको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं कोई प्रभु जी बाकी ठीक आ कंफर्म रही कर है। सकते हैं? नहीं, नहीं बराबर आ ठीक आ रही है रही है प्रभु एकदम। जी, ठीक से आती है। नहीं, हमें नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। माता जी, आपकी नेटवर्क बी- की कुछ प्रॉब्लम होगी, आप फिर से रिकनेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं कॉल। बाकी कोई ओके कंफर्म कर ओके। सकते हैं या?
नहीं, ठीक से आ ओके रही प्रभु जी, बहुत ओके अच्छे से। क्लियर है। मु- आ रही है मुझे प्रभु जी, आपकी प्रॉपर आवाज मुझे आ तब रही है। से कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दे रही प्रभु जी। ओके। माता जी, ये तो मैं नेटवर्क क्षमा का इशू प्रार्थी होगा हूँ। प्रभु जी। नेटवर्क की इशू होगी माता जी, इसलिए शायद बाकी लोगों को आ रही है। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। बहुत सारे आज टॉपिक है डिस्कस करनी है। हाँ, तो यहाँ पे पिक्चर में जैसे मैं बता रहा था, एक व्यक्ति को देखिए यहाँ पे जंगल में जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जंगल में बैठा हुआ मान लीजिए है, और जंगल में हिमालय जाके जो है और क्या सोच रहे हैं कि मैं मेरा बैंगलोर में मेरा परिवार क्या कर रहा होगा, तो वैसा क्या फायदा है यहाँ पे। शिला प्रभुपाद जो हमारे गुरु हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब हैं पाश्चात्य जो अमेरिका में हैं, वहाँ से जब निकल के भारत जब आए थे, वो भी हिमालय में गए थे। अपनी बायोग्राफी में राधानाथ स्वामी महाराज लिखते हैं कि मैं भी हिमालय में जो है सत्य की राह में गया था, कि सब बोलते कि एकांत में रह के जो है तपस्या करने से जो रहता है। तो वास्तविक में ये राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं मेरी जो है परिश्रम तब समाप्त हो गई जब मैं शिला प्रभुपाद से मिला। मुझे पता चल गया कि मुझे क्या भक्ति करना है, किस तरह से जो है परिश्रम करना है। बोल रहे हैं कि कर्म करते हुए भी जो है हाँ भक्ति में कर। दूसरा पिक्चर में यहाँ पे देखिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस ऐसा तरह का जो है ना, कई सारे साधु संत भी जो रहते हैं, जो वो सारे त्याग करने के बाद जो फिर से कुछ दिन के बाद जो है वापस अपने आ, बुरे स्वभाव में जो हम जो रहते हैं वो वापस आ जाते हैं। हमें जो है मरकट वैराग्य नहीं बनना है, यहाँ पे जो है शिला प्रभुपाद ये बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक राजा, ये एक फेमस सा है, ये महाराज। वास्तविक में जो पिक्चर में जो यहाँ पे जो है महाराज प्रताप रुद्र है, महाराजा हैं, ये पुरी के जो है राजा थे। तो पहले के अभी भी ये प्रथा जो है अभी भी चलते हैं। अगर आप ये रथ यात्रा में अगर पुरी जाएंगे, तो वहाँ के जो गजपति जो रहते हैं, राजा जो रहते हैं, वो आके जो है ना जगन्नाथ जी जब अपने मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, उनका रास्ता साफ करते हैं। तो देखिए इतना बड़ा पूरा उड़ीसा राज का राजा वो आके भगवान की सेवा कर रहा है, और बाकी अपना जो कर्म जो है कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि हम लोगों को कर्म का परित्याग करने से भी जो है आप जो है खुश नहीं हो पाएंगे। आप वहां पे जो बोलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हाँ सेवा में रहते हुए भी, हाँ भगवान को बीच में रहते हुए केंद्रित कर अपना सारे कार्यों को जो भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो व्यक्ति जो है भगवान को जो है हाँ तुरंत यहाँ पे आप पा सकता है। तो हम यहाँ पे जो है बोल रहे हैं क्षण भर भी नहीं लगेगा, जो है आप भगवान को जो है पा सकते हैं। ओके, इसका उदाहरण सेम जो है, ये बहुत फेमस नदी है, फाल्गु नदी। कोई जानता है ये कहाँ पर है? जी प्रभु जी, गया में। हाँ हाँ, गया जी। धन्यवाद। गया में है। तो इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य, कृत्रिम त्याग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ना, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो शिला प्रभुपाद अपने पुस्तक में इस फाल्गु नदी के बारे में भी बताते हैं, और बताते हैं कि इसको मरकट वैराग्य या फाल्गु वैराग्य भी कहा जाता है। तो ये नदी है गया में, बिहार में गया एक जगह है जहाँ पे बहुत फेमस है। यूजुअली लोग जो हैं यहाँ पर अपने पूर्वजों का जो है अंतिम क्रिया या पिंडदान। दान करने, पिंड दान करने के लिए जाते हैं। बहुत फेमस है वहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु भी किए हैं, सीता माता ये भी है। कहानी में कभी और बताऊंगा कैसे था। तो यहाँ पे इस नदी की विशेषता जो है, यहाँ पे देखेंगे आप, दूर से अगर आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कि चारों तरफ जो है मट्टी ही मट्टी है, बालू जैसा रहता है। लेकिन जैसे आप उसके ऊपर चढ़ेंगे ना, तो आपके पैर के नीचे से जो है ना मट्टी धस के जो है पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ का क्या हो ना, बाहर कुछ और है, अंदर भी कुछ और है। तो उसी तरह हम भी जो लोग लोग के साथ जब यहाँ पे मिलते हैं, तो क्या होगा, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो सारी चीज़ का त्याग देंगे, लेकिन अंदर में जो है उसकी लालसा जो रहती है अभी भी रहती है। तो सारी चीज़ को त्याग देने से जो है आप खुश नहीं रह सकते हैं। वापस में क्या बोल रहे हैं भगवान जो है, तो शिला प्रभुपाद हमें ये बताते हैं कि हमें जो है कृत्रिम त्याग, मरकट वैराग्य या फल्गु वैराग्य जो है नहीं बनना। आप जो है उससे अच्छा सारे काम करते रहिए, भगवान को बीच में रखते रहिए, और फिर जो है सारी चीज हो जाएगा। ठीक है। ओके, ये श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी ओके, मैं तो हाँ हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा, एक सीनियर भक्त मुझे दिख रहे हैं, द्वारका चैतन्य दास प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। पढ़ू प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु प्रणाम प्रभु। तो आशीर्वाद दीजिए कि कक्षा को ठीक से ले पाए। मेरी बेटी का बेटा इसमें ज्वाइन हुआ है, दर्श दुबई से। अच्छा तो अभी देखने के लिए बेटा को क्या कर रहा है। और आप अच्छा, अच्छे। ठीक है। मैं भी कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, मैं भी दुबई से, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ प्रभु कक्षा के बाद, ठीक है। ओके प्रभु जी, आप पढ़ना चाह रहे थे, आप पढ़ सकते हैं।
ब्रह्मण प्रियांश प्रभु। याद। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु पढ़िए। ब्राह्मण यादाय कर्माणि संगः त्यागत्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पद्मपत्रमिव मभसा। भावार्थ, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसा जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद रियांश प्रभु, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। पिछले साल सबका बहुत सारे अच्छे से पढ़ रहे हो। चाहिए हम श्लोका पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप कभी कमल फूल देखे होंगे, तो उसमें जो फूल पे देखेंगे पानी जो है टिकता नहीं है ना। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है, मतलब जो भी आप कर्म करते हैं उसको भगवान को आप अर्पित करते हैं, किस तरह? बिना आसक्ति के रहित, मतलब बिना आप उसको अटैचमेंट रखे, इसी को जो है व्यक्ति को जो है कर्म कर बोलते हैं। ये पाप कर्मों आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों इसी से तरह अप्रभावित रहता है, जिस तरह व्यक्ति जो है पत्ते पे और इस पे जो है जल जो है नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है कर्म के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। कर्म के बारे में क्या बता रहे हैं? यहाँ पे जो कंसेप्ट है भगवान क्या ला रहे हैं? कर्म का। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म के जो है 3 प्रकार के कर्म होते हैं, और इसको हम लोग उदाहरण से भी समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ को अगर हम समझ पाएंगे तो फिर जो है हमें भगवान श्री कृष्ण जो बताना चाह रहे हैं इस पूरे बाकी के अध्याय को जो हम लोग अच्छे से जो है समझ सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें जो है बिना किसी अटैचमेंट का जो है आसक्ति रहित रह के जो है भगवान के को बीच में केंद्रित रहते हुए काम करना है, तो ही फिर जो है उसको जो है कर्मा कहते हैं। कर्मा। अब इसको हम लोग डिटेल नेक्स्ट श्लोक में या स्लाइड में भी हम लोग देखेंगे। ओके। 3 भक्तों की मुझे मदद लगेगी। कौन पढ़ना चाहेंगे? कोई कर्म पढ़ सकते हैं, कोई विकर्म पढ़ सकते हैं, कोई अकर्म पढ़ सकते हैं। मैं ये पढ़ू हिंदी प्रभु में जी। है। जी शकुंतला माता जी। कर्म निर्वाति कर्तव्य शास्त्रोलोकस्त निर्देशानुसार कार्य करना पुण्य कार्य। पढ़ लो विक्रम, ये भी नहीं नहीं, पढ़ लो। बाकी दूसरा नहीं नहीं माता जी। धन्यवाद माता जी। ओके, मानसी माता जी आप पढ़ना चाह रहे हैं विक्रम। विक्रम विजय किया, शस्त्रों के विपरीत कार्य करना पाप कर्म। ओके धन्यवाद। और कौन पढ़ना चाहेंगे? आकर्म। यस हरे हाँ जी कृष्ण। जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? अनिल प्रभु। निकिता माता जी इसके बाद एक मैं प्रभु स्लाइड जी, आएगी, पढ़ लेंगे मैं अनिल प्रभु। पढ़ूं। अनिल प्रभु। जी, अकर्म वह क्रिया जिससे कोई प्रतिक्रिया न हो। कृष्ण भावनामृत में कर्म भक्तिमय गतिविधि। धन्यवाद। तो कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग सब हमेशा हमेशा सुने ना, कर्म करना है कर्म करना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कर्म का मतलब जो है जो आपको निर्धारित जो है कर्तव्य जो बताता है। निर्धारित कर्तव्य हमें क्या बताता है? जो शास्त्र के अधीन होता है, जो भी शास्त्र में मेंशन है उसी को अगर हम फॉलो करते हैं और उसको हम लोग अच्छे से कर्म करते हैं, तो उसको जो है क्या बोलेंगे? आपको कर्म अर्जित होगा, और उससे जो आपको पुण्य जो रहेगा क्या मिलेगा? आपको अच्छे फल प्राप्त होगी। तो कर्मा का मतलब क्या है? एक्शन और रिएक्शन। जो एक्शन आप करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसके प्रति क्या होगा? आपको प्रतिक्रिया मिलती है। तो अगर आप अच्छे कर्म करते हैं जो शास्त्र के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो उससे जो आपको क्या मिलेगा? पुण्य कार्य मिलेगा, पुण्य जन्म मिलेगा।
हम लोग डिस्कस करेंगे भैया। और फिर यहाँ पे विकर्म के बारे में बता रहे हैं। विकर्म का मतलब है जो शास्त्र के वर्जित रहता है। शास्त्र में जो बोलते हैं ना, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं डूज, डूज का मतलब हो गया जो करना है शास्त्र के अनुसार। जो शास्त्र के अनुसार नहीं करना है उसको विकर्म बोलते हैं, विपरीत कार्य इसको बोलते हैं। अगर ये कार्य आप करते हैं तो आपको जो है पाप कर्म लगेगा। अब यहाँ पे अकर्म के मतलब है, अब हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। अकर्म का मतलब है वो क्रिया जिसमें जो है आपको ना तो पुण्य मिलता है और ना ही जो है आपको पाप मिलता है। तो कृष्णा भावना अमृत में व्यक्ति अगर कर्म करेगा तो इसी को जो है आकर्मा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? उदाहरण जो है मैं आपको दूंगा तो फिर और भी क्लियर होगा क्यों भगवान बोलते हैं कि कृष्णा भावना अमृत में व्यक्ति कर्म करता है तो उसको मिलेगा। अब जैसे मैं दो तीन एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप सभी को जो है ये वो तीन चीज जो है कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे बढ़ने से पहले कर्म को भी हमें अच्छे से समझना है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कर्म का यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैं किन्हीं से भी जो हूँ, यहाँ पे मैं आकाश मंडल प्रभु जी हैं, तो आकाश मंडल प्रभु जी से मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपया या 10,000 रुपया ले लेता हूँ। ठीक है, अब 10,000 रुपया लिया या मान लीजिए वो दान दे रहे हैं या किस तरह से भी हुआ, तो हम लोग क्या किया, क्योंकि वो 10,000 रुपया मुझे दिए हैं, ठीक है, अब कहीं ना कहीं जो है अब मैं मान लीजिए उनको इस जन्म में नहीं लौटाता हूँ। अब वो मैं उनका ऋणी हो गया, अब वो क्या हो गया, लेंडर हो गया। तो दोनों को जो है आप पुण्य कर्म भी करते हैं ना, तो दोनों को ही जन्म लेना पड़ता है उसको भोगने के लिए भी। पाप भी करते हैं तो फिर जो है करते हैं। तो आप कभी ये तीन चीज आपको प्रदान है, रोटी कपड़ा और मकान, तो आप समझ लीजिए आपके जो है पुण्य कर्म है। आपको मनुष्य का जीवन भी मिला है तो आप समझ लीजिए आप पूर्व जन्म में जो कुछ अच्छे ऐसे कर्म किए थे जो आपको पुण्य मिला है। हाँ, ये शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति जो आत्मा जो है वापस 12वां दिन के बाद जो है गरुड़ पुराण में मेंशन है, उसको लेके जब जाते हैं तो फिर वहां पे जो है चित्रगुप्त जो है पूरे उनके पुण्य और पाप कर्म को चिट्ठा खोलते हैं और उसके हिसाब से नए शरीर जो मिलते हैं। पाप कर्म कभी कभी व्यक्ति जो करता है ना, कहते हैं अगर किसी को आप मार रहे हैं जो अवैध जो रहता है जो शास्त्रों के अनुसार है, तो व्यक्ति को भी उसको मारने का जो है मौका मिलता है। इसलिए हम कभी कभी देखते हैं कोई बहुत सुंदर रहता है, कोई बहुत धनवान रहता है, कोई बहुत घर में अच्छा से रहता है, सब कुछ जो उसके पास रहता है, तो व्यक्ति बोलता है अरे ये इतनी कम आयु में इतना इसके पास कैसे हो सकता है? तो ये जो उसकी पूंजी जो है पूर्व जन्म में करता है उसके बाद जो रहता है व्यक्ति। हम सब सभी समझते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, स्वर्ग लोग जाने के बाद भी जो आपको पुनः जो है भोगने के लिए जो आपके जो पूरे जो बात के जो पाप कर्म है ना, उसको भोगने के लिए आपको फिर से धरती पे आना पड़ता है। आप इस 14 लोक हैं, हम लोग 8वें अध्याय में 7वें अध्याय में उसको पुनः डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। आकर्म का मतलब ही ये हो गया कि व्यक्ति को जो है जिसका प्रतिक्रिया नहीं हो पाया, और व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है, एक मिनट, हाँ, व्यक्ति जो जैसा, हाँ, व्यक्ति जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार जो है उसको फल मिलता है। कभी कभी हम लोग देखते भी हैं कि एक मिनट में फिर से शेयर करूँ, अनशेयर हो गया, बंद हो गया। आपके प्रारब्ध में अगर लिखा रहेगा तो वो चीज आपको जो है पुनः मिलता है, अगर आपके प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ है तो उसको आप नहीं मिलेगा। ये हम एक उदाहरण में आपको देता हूँ, मैं स्क्रीन पहले शेयर कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं बता रहा था जैसे कि कर्म का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा कर्म जो करेंगे। विकर्मा मतलब क्या हो गया, बुरे काम। तो आप भगवान के लिए कर रहे हैं तो अकर्मा हुआ, और नहीं तो फिर कर्मा या विकर्मा के श्रेणी में आप जाएंगे। देखिए ये कर्मा और विकर्मा जो है ये दोनों चीज का कुछ भी जो है इसका शुरू भी होता है और इसका खत्म भी होता है। मतलब अगर आपको सुख मिल रहा है तो कुछ समय के बाद जो है दुख भी आएगा, अगर आपके पास दुख मिल रहा है तो कुछ समय के बाद आपको जो है खुश भी आएगा। मतलब इस भौतिक संसार में जो भी चीज आप देखेंगे उसका क्या है, शुरुआत है और फिर अंत भी है। हाँ, तो लेकिन अगर हम भगवान के लिए अगर हम काम करते हैं तो वो अकर्मा आता है, और वो जो है ना तो आपको पुण्य मिलेगा और ना ही आपको पाप मिलेगा। तो दोनों का जो बैलेंस शीट जो है आपका अकाउंट जब क्लोज हो जाएगा तो फिर आपको इस भौतिक संसार में दोबारा जो है जन्म नहीं लेना पड़ेगा। खाना का उदाहरण मैं दे रहा था, जैसे हम लोग जब खाते हैं तो हम लोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ये केवल खाते हैं, लेकिन वही खाना जब हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो क्या होता है, उससे जो हमें कोई भी मान लीजिए गलती से भी वो पापमय जीवन मिला होगा तो उसको हमें कर्म नहीं मिलेगा। कर्मा का भी जो है अलग अलग प्रकार के जो होते हैं, एक जो होता है नित्य कर्मा रहता है। नित्य कर्मा मतलब हम जितने भी लोग जो हैं, हमारा जो डेली का जो कर्तव्य रहता है, फैमिली में है, स्कूल में है, आपका जो भी है,
उसको हम लोग नित्य कर्मा बोलते हैं। एक होता है नैमित्तिक कर्मा, कहते हैं नैमित्तिक कर्मा जो रहता है जिस तरह हम लोग कोई सिचुएशन से आ जाते हैं। फिर एक बोलते हैं संस्कार कर्मा होता है। फिर यहाँ पे विकर्मा कर्मा 3 विभाग में जाता है। और आकर्मा ही जो हुआ जो हमें करना चाहिए जो भगवान के लिए होता है। कर्मा विकर्मा का भी बोलते हैं ना, उसका रिएक्शन होता है जो अभी आप अच्छे करेंगे पूर्व जन्म में। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ये तो उपनिषद में आता है। एक व्यक्ति जो है वो सुसाइड करना चाहता था। ठीक है, एक व्यक्ति जो वो सुसाइड करना चाहता, मरना चाहता था। वो क्या करता है, गंगा के तट में जाता है, बड़ी सी नदी वहां पे थी, और नदी के पास में जाता है और वहां पे जो है मरने का प्रयास करता है। तो वो जैसे मरने के लिए जो है अपना वृक्ष के ऊपर से जो गिरता है, तो वो उसके नीचे में क्या होता है, टहनी पे जैसे बैठा था तो टहनी टूट जाती है। टहनी टूटने के बाद जो नीचे जो मगरमच्छ था उसके ऊपर जो है वो टहनी एकदम साफ होके वो मगरमच्छ के ऊपर गिरती है, और मगरमच्छ जो है मर जाता है। मगरमच्छ जब मर जाती है वो लकड़ी की टहनी से, तो वहां पे उसी नदी के पास जो है एक महारानी जो है, राजकुमारी जो ना, पहले के समय में जो है सब नदी में नहाते थे, तो राजकुमारी जब नहा रही थी तो वो बोलते अरे ये लड़का जो है कितना शक्तिशाली, एक मगरमच्छ को मार दिया। हाँ, मगरमच्छ को मार लिया, बोलते ये इसी ने ही है जो है मेरा जान बचाया, नहीं तो मगरमच्छ जो है मुझे खा जाता है। अब वो अपने पिता के पास, राजकुमार के पास जाते हैं, महाराज के पास, बोलते हैं कि ये इसने जो है मेरा जान बचाया और ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, मैं इनसे जो हूँ शादी करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं जो है मर जाऊंगा। देखिए, जो व्यक्ति मरना चाहता था, हाँ, उसका प्रारब्ध, उसने अच्छे कर्म किए थे कभी ना कभी, अब वो इंजॉय नहीं भी करना चाहता है, फिर भी जो क्या होता है उसको वापस जीना पड़ जाता है। तो हम जो भी कर्म करते हैं कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जो होता है, उस कर्म का जो भी प्रतिक्रिया होता है आपको इस जीवन में जो है भोगना पड़ता है, चाहे अच्छे हो या बुरा हो। रामचंद्र भगवान को देखेंगे तो रामचंद्र भगवान तीर और धनुष लिए रहते हैं। तीर और धनुष में जो रहते हैं, पीछे का जो बाण जो जिसमें टूनीर रहता है, जिसमें बाण रखते हैं, वो हमारे प्रारब्ध कर्मा है। तो कर्म में जो है ना, कर्म जो हो गया वो बीज की तरह हो गया। हाँ, तो बीज की तरह हो गया, तो बीज की तरह हो गया, तो बीज में भी अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं जो अलग अलग स्टेज होते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कक्षा के अगर अंत में अगर कोई मुझे याद देंगे तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। हर एक कर्म के स्टेजेज होते हैं। एक होता है सूक्ष्म रूप में रहते हैं, बीज स्टेट में, फिर सूक्ष्म रूप में रहते हैं। मतलब व्यक्ति जो है क्या करते हैं, कोई भी पापमयी कृत कार्य करने से पहले व्यक्ति के मन में चिंतन आता है, उसके बारे में निरंतर व्यक्ति जो है सोचता है, मन में पहले आएगा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म प्रभाव बोलते हैं। आपके मन के अंदर आएगा कि हाँ मुझे करना है। अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं, लॉट ऑफ न्यूज में हम लोग देखते हैं इसको मार दिया, तो वो व्यक्ति क्या पहले दिन में ही जाकर उस व्यक्ति को हत्या करता है? नहीं, उसके मन में कई बार आता है कि प्लान करता है ऐसे मारना है। तो ये जो कर्म जो करता है यहाँ पे सूक्ष्म प्रभाव का होता है। फिर दूसरा जो है उसका बीज रूप ही ले लेता है। बीज जब रूप लेता है तो उसके अंदर जो इच्छा जो रहती है वो तीव्र आ जाती है, फिर जाके वो व्यक्ति जो हत्या करता है या जो भी करता है। फिर तीसरा श्रेणी का जो आता है, मतलब लेवल का जो आता है, वो जो बीज जो रहता है मतलब पूरा पक जाता है, कर्मा पक जाता है, तो उसका फल जो है मिलते रहता है। फिर जब बोलते हैं जब पूरा मतलब बोलते हैं ना, आम जो रहता है पकने से पहले का रहता है, तीसरा स्टेट है जो पूरा पक जाता है, तभी यह जो है फल को आप खा सकते हैं। तो हम सभी का जो कर्म है ये 4 स्टेज में डिवाइड रहता है। कोई जो है जो भी व्यक्ति अच्छे किया हो या बुरा किया हुआ है, कोई तो एकदम मतलब मानसिक रूप में है, कोई जो है आपका बीज रूपित में है, कोई जो है पकने वाला है, कोई ऑलरेडी पक गया है। तो आप कोई भी सुख या दुख से अब जा रहे हैं तो ये मतलब आप तीसरे लेवल पे हैं, मतलब काम जो आम जो है वो पका हुआ है, आप उसका जो है सुख या दुख का जो है वो भोग रहे हैं। तो बाकी जो आपका जो बैगेज जो है वो ऑलरेडी है। और एक उदाहरण दूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैं जब छोटा था तो मेरे माता पिता कुछ पॉकेट मनी देते थे। हम सभी को स्कूल में पॉकेट मनी मिलता है, तो कर्म जो है मैं यहाँ से कृष्णा भावनामृत ये जब अध्याय पढ़ा था तो मुझे सोचा अच्छा कर्म ऐसे चलता है। तो जब पॉकेट मनी मिलता था, उस पॉकेट मनी से हम क्या करते थे, मान लीजिए उस समय 500 रुपीज़ मिलती थी, आज से 14 साल पहले। तो मम्मी पापा बहुत ही दयालु थे, तो 500 रुपया देते थे खर्च करने के लिए। तो उसमें से जो 500 में से जो 100 रुपया को मैं निकाल के रखता था किसी गरीब को दान देने के लिए या वो देने के लिए। तो किसी को दान देने के लिए अच्छा लगता था। आप किसी को मदद करेंगे ना तो आपको हृदय से जो है ना, हाँ, जरूरी नहीं कि आप धन का ही करें, किसी वे में भी आप मदद करते हैं ना तो आपको महसूस होता है कि हाँ आपने अच्छा किया। आपसे कोई आके पूछेगा कि रास्ते में जा रहे हैं तो बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी उसको सही डायरेक्शन दिए तो अच्छा है। तो मान लीजिए उस मैं कर्म को समझा, फिर समझ नहीं रहा था कि मैं क्यों भुगत रहा हूँ। जब ये समझा कर्म अकर्म अविकर्म, तब समझ में आया। मैं उदाहरण के तौर पे ये 100 रुपया से
हाँ, व्यक्ति जो है क्या करता है, मान लीजिए जिसको, जिस भिखारी को या जिस व्यक्ति को मैंने दान किया, वो व्यक्ति 100 रुपए को खरीद के अपने घर में जो है मांसाहार, हाँ, जाके बाजार से खरीदता है और अपने घर में बनाता है, और वो व्यक्ति खाता है। ठीक है ना, वो व्यक्ति जो खाता है, अब जो है घर के परिवार वाला जो आशीर्वाद देंगे, किसी ने भला आदमी जो है दान दिया है, वो हुआ। ठीक है, दूसरा श्रेणी के जो आते हैं, मान लीजिए जो है वो धन से लेके जो व्यक्ति जो है दारू के दुकान में जाता है, दारू के दुकान में दारू खरीदता है, दारू खरीदने के बाद जो वापस घर में जाता है, वापस घर में जाता है, दारू पी के अपने धर्मपत्नी अपने बच्चे को मारता है। अब जो ये जो धर्म पत्नी जो फैमिली वाले, वो क्या देंगे, श्राप ही देंगे कि किसने जो है इस बेवरे को पैसा दिया, जो वो पैसा खरीद के जो दारू पी के फिर से आके मारा है। तीसरा जो आप देखेंगे, क्या रहते हैं, एक नॉर्मल सा जो साग सब्जी साग खरीदेगा, वो जाके अपना धर्मपत्नी और बच्चे के साथ खाएगा। तो तीनों केसेस में क्या मिला, श्राप भी मिला और आशीर्वाद भी मिला। तो कौन सा बेटर जो कर्म है आपको करना चाहिए? तो हम लोग कभी सोचते हैं ना, हम किसी के लिए करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो कर्म का फल भी जो आपको मिलता है, अगर पहला श्रेणी में देखेंगे आपको आशीर्वाद मिला क्योंकि आपने किसी को भोजन किया था, लेकिन क्या वो भोजन जो खिलाएं क्या वो सही था? अगर आप पैसा नहीं देते तो किसी की जीव हत्या नहीं होती, वो व्यक्ति उस जीव हत्या नहीं करता। तो जीव हत्या जो है हमारे शास्त्र के वर्जित है। दूसरा केस में भी देखिए, वो पिया पी के मारा, ये भी हमारे शास्त्र के वर्जित है। तो इससे करेंगे तो आज ना कल जो है आपको पाप कर्म मिलेगा, और इसी जीवन में भी देखते हैं आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम लोग अल्कोहल और इस चीज़ का देते हैं तो हमारा शरीर जो रहता है बाद में आगे जाके लिवर कैंसर या कुछ ड्रग जो भी लेते हैं तो बाद में आके शरीर भी साथ नहीं देता है। तीसरा में जो है आपको आशीर्वाद मिलता है। जब भक्ति में आया तो आकर्म हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद मैं क्या करने लगा, फल कुछ खरीद के भगवान को अर्पित करके जब भी रास्ता में जाएंगे, तो भिखारी लोग भी आजकल इतना एडवांस है कि ना, उसको जब देने का कोशिश करिए तो बोले नहीं जी मुझे धन ही चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति अगर आप उसको पुस्तक देते हैं, भगवत गीता देते हैं या फल देते हैं, तो ये क्योंकि प्रसाद चढ़ा हुआ वो व्यक्ति धारण करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं जो उसको सुकृति मिलेगा और वो जो है आगे बढ़ पाएगा। यही अकर्म है बोलते हैं, इसी को तरह से जो हम लोग कर्म अकर्म कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति कीजिए, आप भगवान को जो है बीच में केंद्रित रखते हुए, आप गाड़ी भी खरीद रहे हैं अपनी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी भगवान के पास भी चले जाइए तो अकर्म कहला जाएगा। तो अकर्म जब होगा तो ही आप भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए यमुना नदी जो है इतना प्रसिद्ध क्यों है? यमुना नदी इसलिए इतना जो है गंगा से भी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि जब गंगा जो है वो सिर्फ आपकी पाप धोती है, लेकिन पुण्य आपके पास फिर भी रह जाता है ना। तो पुण्य आने के पास हमारे पास क्या अहंकार या कुछ आएगा? जब हम यमुना नदी में जब हम नहाते हैं तो आपके पास ना पाप बचेगा ना कर्म बचेगा, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि भगवान का धाम जो है जा सकते हैं। तो ये है व्यक्ति वय को हमको इस तरह से कर्म करना। मैं इस सिद्धांत को समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया हूँ, अब मैं जल्दी थोड़ा आगे भागूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेंगे? 12वां श्लोक है। अभी 2 स्लाइड के बाद जो मेरा एक फेवरेट श्लोक भी आएगा, वो भी हम लोग डिस्कस कोई करेंगे। पढ़ने वाला है? जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, गीता माता जी आप पढ़ लिए, मंगला माता जी, हाँ पढ़ हाँ सकते हैं। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। युक्तः जय श्री कर्म कृष्ण। फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निष्ठेने भक्ती करणारा जीव, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास मराठी है प्रभु जी। अच्छा नहीं, मैं ठीक है, कोई बात नहीं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। युक्ता कर्मा फलम त्यागता। कभी कभी हम लोग जो है ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोलते हैं, मेरा हाथ देख के बता सकते हैं कि मेरे पास धन कब आएगा, ये आएगा। तो ये भी जो है शिला प्रभुपाद बताते थे, हमारे मन में जो है कभी कभी मानसिक क्या करते हैं, व्यथा उत्पन्न कर देती हैं कि क्या रहेगा। यहाँ पे एक दूसरे छोर में देखिए, एक माता जी है, हाँ कितनी खुश नजर आ रही है। यहाँ पे है भगवान की जो आचरिका की सेवा कर रही है, जो भी उनके पास धन जो है इस तरह से जो है वो जो है भगवान की पूजा में लगे। तो इसी को जो है अकर्मा बोलते हैं। अकर्मा, जब भगवान की सेवा आप जब करने लगेंगे तो ही आपकी पीस ऑफ माइंड रह सकती है, मन को जो शांति जो रहेगी इसी से मिल सकती है। आप बाकी जो भी काम करेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या आने वाला है, उसकी चिंता हमेशा सताते रहेगी कि कल क्या होगा, और ऑलरेडी जो हो चुका है उसके बारे में भी हम सस्त रहेंगे। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति
हाँ। जो पुण्य आत्मा जो है वो तभी सुख पा सकता है जो अपनी फल जो है ना, इच्छा जो कर्म जो करते हैं, कर्म की जो फल जो है सब कुछ जो है भगवान को अर्पित कर देते हैं। देखिए मैया के पास जो है कुछ है नहीं, जो भी धन उनके पास है वो उसमें से भी जो है यहाँ पे फूल खरीद के यहाँ पे वो कर रहे हैं। हाँ, दूसरे व्यक्ति जो है उनके पास इतना धन होने के बावजूद ही वो भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। वो बोलते हैं अभी तो अभी मुझे भी बैंक बैलेंस और भी करना है। तो वो बोलते हैं जो अपने श्रम का फल कामी है वो बंध जाता है, कर्म के बंधन में फंसता है। देखते हैं ना, हमारी जो इच्छा है वो जो कम नहीं था, हमारे पास अगर अभी 5 रुपया रहती है तो हमारे अंदर इच्छा होती है काश 10 रुपया हो जाता तो फिर बहुत अच्छी रहती। 10 रुपया हो जाते तो और इच्छा होती, 15 रुपए होते। तो हमारे जो होता है ना कर्म के बंधन में जो रहते हैं, हम फंसते चले जाते हैं। लेकिन वही कर्म जो हम करते हैं, जो भी धन कमाते हैं, कुछ पोर्शन ऑफ मनी जो है हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम जो है कर्म की बंधन में जो है फंसते नहीं है। इसी को जो है बार बार बंधन के बारे में बताइए। सो नेक्स्ट श्लोक में हम आगे देखते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे 18th श्लोक का, जो अभी तक पढ़े नहीं है? बहुत सारे। और एक माता जी थे, मैं नाम भूल गया। हाँ, वो पढ़ना चाह रहे थे शायद, मैंने उन्हें बोला था पढ़ने के लिए। कोई पढ़ना चाहेंगे 18th? मैं पढ़ू प्रभु जी? ओके, लता माता जी, कोई नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। मोना माता जी इसके बाद पढ़ लीजिएगा। ओके। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शृणि श्रेव श्रव पाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो यहाँ जो माता के बारे में जो इल्जाम किए, जब हम कृष्णा भावना अमृत में रहते हैं तो हमेशा जो हम फल के बारे में सोचते रहते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं ना तो उसके फल के बारे में चिंतित रहते हैं। यही चिंतित के कारण ही जो रहता है, हम जो रहते हैं चिंता मनी बन जाते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो रहता है, यहाँ पे बता रहे हैं विद्या संपन्न है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं ब्राह्मण का कौन है, महात्मा जो है वो कौन है। जो बोल रहे हैं ऐसा महान आत्मा जो रहता है, जो कि विनम्र साधु पुरुष कौन है, जो अपने वास्तविक ज्ञान के स्वरूप में जो रहता है ना। अब वो जितने भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो दिखा रहे हैं, ये महात्मा है, ये ब्राह्मणा है। वो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा रूपी में मेरे अंदर ही नहीं, बाकी जितने भी योनि है सबके योनि में भी है। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, दूसरा मनुष्य हो, हाथी हो, चाहे चंडाल हो। हाँ, यहाँ पे ये भी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं सभी के हृदय में जो है भगवान को वहां पे करता है। और इसलिए जो है यहाँ पे ये लक्षण बताते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति जो रहता है महात्मा रहता है, ऐसा जो है कर्मयोगी रहता है। ये प्रबुद्ध कर्मयोगी के जो है लक्षण होता है, वो सभी को जो है एक समान देखता है। ये नहीं सोचता है कि वो बड़ा है या ये छोटा है। क्यों? क्योंकि उसको जो है सभी के अंदर जो है भगवान चल रहे थे। यही जो है भगवान के लक्षण। आज जब ये देख के हम काम करेंगे तो हम किसी से भी जो है द्वेष हम नहीं रखेंगे, सबसे जो हम प्रेम ही करेंगे। हाँ। तो बोल रहे कृष्णा भावना अमृत व्यक्ति परमात्मा के साथ संबंध के कारण शरीरों में भेद नहीं करता है, परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान रहता है। यही कारण है जब हम भक्ति में आते तो हम समझते हैं कि भगवान जो है सभी के हृदय में। तो क्यों द्वेष करना, क्यों किसी से नफरत करना, क्यों हमारे हम सभी का एक कहीं ना कहीं जो है रिलेशन है, वो क्या है, परमात्मा है। अब भगवान तो कैमरा के हिसाब से जो सब चीज़ तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम किसी को गलत भी कुछ बोल देंगे, बाद में आपको अंदर से जो है खुद भगवान बता देंगे कि आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है, सिचुएशन के साथ आपको बताएंगे। परमात्मा सभी के हृदय में हाँ विराजमान है। ओके, नेक्स्ट श्लोक मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है एक में से, ये चैप्टर में से। क्यों है हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ओके, मीतू माता जी। और ये कौन पढ़ना ही चाहेंगे? हाँ मैं रोहित रोहित प्रभु रोहित नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिएगा। मीतू माता जी पढ़ रहे थे, परी माता जी। जी, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनया एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सूरं ते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। ओके, यहाँ पे इस श्लोका में बताते हैं कि दुख का कारण क्या है। तो एक दुख का कारण और है, बोल रहे बुद्धिमान व्यक्ति रहता है दुख के कारण में भाग नहीं लेता है। अब दुख का कारण क्या है हमारा? दुख का कारण यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो व्यक्ति बुद्धिमान रहता है, तो बोल रहे हैं कि दुख का जो जहाँ से दुख जो आता है, जहाँ से उत्पन्न जो होता है, जो सोर्स जो है, उससे जो है आप वहाँ पे जाके आते नहीं। अब दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण यहाँ पे बोल रहे हैं भौतिक इंद्रियां से जो है आती है। भौतिक इंद्रिया के हम उदाहरण से भी समझेंगे। तो बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसा भोगों का आदि तथा अंत है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते हैं। हम लोग बोल रहे, जैसे मैं बता रहा था ना, कि इस भौतिक संसार में जो भी काम आप करेंगे, स्टार्टिंग पे रहेंगे, स्टार्टिंग कीजिएगा, तो उसके बाद उस चीज का जो है अंत भी है। हाँ, प्रारंभ के बाद क्या है? अंत भी है। तो वैसा काम में आप जितना ज्यादा आसक्ति होंगे, तो उस आसक्ति से क्या होगा? आपको उतना ही ज्यादा दुख होगा जब वो सामान या जो भी वस्तु होगा वो आपको छोड़ के जो है चले जाएगा। हम कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज बोल रहा है कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है भौतिक इंद्रियां। तो मनुष्य के अंदर जो है ना, क्या है? इंद्रियां हैं। हम कैसे समझ सकते हैं? और ये ओके, मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। पहला पिक्चर यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, कोई बता सकते हैं ये क्या है? कोई भी हिंट? जो ऑलरेडी गीता क्लास ज्वाइन कर चुके हैं पहले, बहुत सारे भक्त हैं, वो कृपया करके उत्तर ना दें। मच्छर। मच्छर है। ओके अंजलि माता जी, और कोई बताएंगे क्या है ये? मधुमक्खी। मधुमक्खी। ओके। लैम्प शेड में पतंगा पतंगा। में पतंगे हैं। हाँ, पतंगा है बोलते हैं। यूजुअली हम लोग दिवाली के समय में देखेंगे, दिवाली से पहले जो है, जब ठंडी के जब स्टार्ट प्रारंभ रहता है तो लाइट आता है, तो इसको जो है इंग्लिश में जो है माउथ बोलते हैं, या फायर वॉर्म भी बोलते हैं, है ना। इसका उदाहरण यहाँ पे भगवान क्यों दे रहे हैं, शिला प्रभुपाद क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे देखिए, ये जो फतिंगे रहते हैं, इनकी आयु जो रहती है 1 दिन की रहती है। जब ये बल्ब, लाइट बल्ब जब जलती है तो इतनी आकर्षित होती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो कुछ खाना है, और उसमें जाके वो जो है ना, जो छोटे छोटे कीड़े जो फतिंगे रहते हैं उसमें जाके सटने के प्रयास करते हैं। ये जाके सटने का प्रयास करते हैं, और फिर क्या था, कुछ देर के बाद उसे जल के जो है वहां पे एक समय हम देखते हैं ना, जमीन में जो उनके पंख टूट जाते हैं, नीचे में जो है बिखरे पड़े रहते हैं, और इस तरह उनकी जो है हत्या हो जाती है। तो ये पहला इंद्रियां हैं, जिसके कारण जो आकर्षित जो होके जो जाते हैं, तो क्या चीज़ से? आंख से देख के आकर्षित होते हैं, और वहाँ जो लाइट में जाते हैं उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे दूसरा फोटो में यहाँ पे दे रहा हूँ, ये बता सकते हैं कौन है? डीर हिरन। हिरण। ओके, हिरन को कैसे पकड़ते हैं? किन्हीं को मालूम है? कोई जाल जानता है? बिछा के आई थिंक। ओके, जाल। हाँ सही उत्तर है, जाल बिछा के। ओके, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताते हैं, हमारे शास्त्र में भी ये जो है, देखिए, जो हिरन जो है, कहते हैं कि एक जानवर जो है सबसे तेज दौड़ता है। अब वैसे तेज जानवर को पकड़ लेना, कभी कभी जो शेर भी जो है इसको जो है पीछा करते करते पकड़ नहीं पाता है, इतना तेज भागता है ये। अब बोलते हैं लेकिन इसकी जो है एक वीकनेस है, कमजोरी है। इस हिरन के सामने अगर कोई बोलते हैं ना मधुर संगीत अगर बजाता है, वहां पे रखेगा, तो वो हिरन जो है वहां पे मधुर संगीत से भ्रमित होके वहां पे ही रुक जाता है, और इस तरह जो है शिकारी उसको पकड़ लेता है। ये ट्रिक है। हिरन जो उसे इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि कितनी अच्छी ध्वनि आ रही है। अब ये हिरन जो है कैसे सुन रहा है? कान से। ये हमारी दूसरी है, इंद्रियां हैं, जो कान से की तरह क्या था, कान से आनंद लेने का प्रयास करता है। अब हिरन को ये नहीं मालूम था कि उसका जो अभी जो है, अभी वो शिकारी के जाल में जो है आ जाएगा। ओके, यहाँ पे तीसरा फोटो है, थोड़ा फोटो क्लियर नहीं है, जान के हम लोग डाले हैं। कोई बता सकते हैं ये क्या है? जो जानते हैं, ऑलरेडी क्लास अटेंड किए, वो कृपया करके आंसर ना दें। मैं बहुत सारे भक्त हैं यहाँ हाथी पे जो ऑलरेडी एलिफेंट अटेंड किए हैं। हाथी। ओके ठीक है, अनिल शर्मा प्रभु, धन्यवाद, ऑलरेडी सही उत्तर दिए, हाथी है ये। तो काफी सारे क्लासेस में जो एक बार में आंसर नहीं आता, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट धन्यवाद, अच्छा गेस। ये हाथी है। तो यहाँ पे देखिए, हाथी जो है एक गड्ढे में गिरे हुए हैं। तो हाथी को अगर पकड़ना होता है तो शिकारी क्या करता है, आप सभी को पता है, एक लंबा गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद जो है, उसके ऊपर जो है क्या करता है, चारों तरफ से जो है जंगल की टहनियाँ जो रहती हैं उसको ढक देता है। और जस्ट एकदम विपरीत दिशा में जो है था, जहाँ पे गड्ढा खोदा है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं, विपरीत दिशा में एक मादा हाथी को रख देता है वहां पे।
मादा हाथी को रखता है। अब ये जो नर हाथी जो रहता है, दौड़े हुए मादा हाथी को स्पर्श करने के चक्कर में क्या रहता है, गड्ढे में फंस जाता है। तो ये जो है हमारा तीसरा इंद्रियां है, जो चमड़े का जो स्पर्श होता है। हम सभी जो हैं, आप सभी बहुत सारे मेरे से वरिष्ठ भक्त हैं, एज में भी और भक्ति में भी आप सभी हैं, तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक स्त्री और पुरुष के बीच का जो आकर्षण रहता है ये कितना स्ट्रांग रहता है। ये हमारा तीसरा इंद्रियां जो है यहाँ पर है। चौथा यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये कोई बता सकता है यहाँ पे ये क्या, कौन सा फूल है, और यहाँ पे कमल। कमल छोटा सा एक क्या है। ये मधुमक्खी। मधुमक्खी। हाँ धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मधुमक्खी जो रहता है ना, वो एक एक फूल में जो रहता है वो फूल में जाता है, और वहां से क्या रहता है, मध बनाने के लिए जो रहता है, उससे गंध जो है, नेक्टर जो रहता है, सूंघने के बाद जो है, सूंघ के जो है फ्लावर के अंदर जाके जो है लेता है। अब कमल फूल जो स्पेशली जो रहता है, वो कमल फूल क्या रहता है, सुबह में ऐसे खिल जाता है, शाम के समय जो है ऐसे बंद हो जाता है। और ये जो मधुमक्खी जो है, उसको पता है कि ये कमल फूल बंद हो जाएगा, है ना। ये मधुमक्खी की तरह हमारा भी थोड़ा सा स्वभाव रहता है। कैसे? मधुमक्खी सोचता है थोड़ा सा और ले लेते हैं ना, थोड़ा सा अगर और ले लेंगे ना तो क्या रहेगा, मधुमक्खी का छत्ता जल्दी बन जाएगा, मध भी और ज्यादा आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा, थोड़ा और हम लोग भी करते हैं ना। तो ये मधुमक्खी को नहीं पता रहता है, इसके अंदर से क्या होता है, थोड़ा और के चक्कर में क्या रहता है, शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, फिर कमल बंद हो जाता है, ऐसे कई सारे फूल होते हैं, बंद हो जाता है, मधुमक्खी उसी में फंस जाती है और उसकी हत्या हो जाती है। ये हमारे चौथा इंद्रियाएं हैं, जिसको कि हमें कहते हैं नाक के द्वारा हम लोग सूंघते हैं। ये हमें इंद्रियों के, ये पचमा है। एक हिंट दिया हूं, ये बता सकते हैं क्या है। मछली। मछली और हुक। हाँ धन्यवाद। फिशिंग। फिशिंग, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये पंचवा है, फिश को अगर पकड़ना है, शिला प्रभुपाद कहते हैं, देखिए मछली कहाँ रहती है, हवा में रहती है या जमीन में रहती है। पानी में। पानी में। पक्का पानी पानी में में। रहती है। पानी में। यस। तो पानी के अंदर इतना पर्याप्त भोजन है कि मछली जो आराम से जो है जीवित रह सकती है। लेकिन जैसे ही एक कोई मछुआरा एक छोटा सा कीड़ा या कुछ छोटा सा टुकड़ा जो है उसको मछली को जैसे देता है, तो मछली जो है ऊं ऊं करके जो ऊपर आती है, उसको लगता है कि ऐसा क्या है जो बाहर में जो अंदर में नहीं है। और फिर मछली जो है क्या करती है, उस छोटा सा लालच के चक्कर में वहां पे जाती है, और उसको खाने के चक्कर में वो किसी और का खाना बन के दूसरा ब्रेकफास्ट में सर्व हो जाती है। तो ये हमारे पंचवां इंद्रियाएं हैं, जिसको कहते हैं जीवा या मुंह जो रहता है, जिसके कारण है अट्रैक्ट होके जो हो जाता है। तो मैं ये 5 जानवर के बारे में, पंच इंद्रियों के बारे में बताएं कि इस तरह से पंच इंद्रियों के कारण जो होता है, 5 5 जानवर जो है कुछ ना कुछ जो है मुसीबत में हो जाते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, हम मनुष्य के अंदर इन सारे जानवर में जो एक इंद्रियां जो हैं जिसके कारण उसका ऐसा हाल होता है, हम मनुष्य के अंदर 5 इंद्रियां जो पूरे विकसित रूप में एकदम फुल पोटेंशियल में एकदम भरे पड़े हुए, तो हम समझिए कितने डेंजर में हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य जो रहता है दुख के कारण में कभी भी भाग नहीं लेता है ना। कि जो दुख के कारण जो है ये भौतिक इंद्रियां से आता है। आपको फीवर है, हाँ, आप बगल से जा रहे हैं, आइसक्रीम देख रहे हैं, हाँ आइसक्रीम देख रहे हैं, आइसक्रीम फिर क्या पता मन बोल रहा है अरे चल आइसक्रीम खाएंगे, बोलता है, फिर दूसरा मन बोलेगा कि नहीं 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 कुछ नहीं होगा, एक खा लेने से कुछ नहीं होगा। फिर क्या करते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर न्यूमोनिया हो जाता है, हॉस्पिटल में जाके एडमिट रहे। तो इंद्रियां, पंच इंद्रियां में से एक भी इंद्रियां आपका जो है विषय से भटकता है, फिर क्या होता है, आप जो है स्वाहा हो जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे चतुर व्यक्ति जो है इसमें से जो है आनंद नहीं लेता है। तो यहाँ पे जो है हमको समझना चाहिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हर एक चीज का क्या है, स्टार्ट है और अंत, हर एक चीज का प्रारंभ और समाप्ति है। इसलिए हमें जो है आकर्मा करना चाहिए, भगवान को बीच में रखते हुए कर्म करना चाहिए, वरना व्यक्ति, समान और परिवार या जो भी चीज़ है, धन दौलत सबका यहीं का यहीं जो है रखा रह जाएगा, ये भी शरीर भी समाप्ति होगी। नेक्स्ट श्लोक है, रोहित प्रभु आप निवेदन कर रहे थे, रोहित प्रभु पढ़ना चाहेंगे। आई गेस बहुत सारे भक्त थे, लेकिन जब मैं पूछता हूँ तो फिर अनम्यूट नहीं करते हैं, फिर जब तक अनम्यूट करते हैं तो बहुत सारे बाकी लोग भक्त बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ओके, रोहित प्रभु है नहीं, राहुल प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी। ये आ गए प्रभु जी। यो वन्ते सुखो अंतरा
सुखो अंतरारामस्त था। सॉरी प्रभु जी। नहीं कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए पढ़िए, कुछ भी सही गलत नहीं है। सुखोऽन्तरारामस्त थान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मा निर्वाणं ब्रह्ममुहूर्तो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। तो यहाँ पे मैं समय को देखते हुए थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा। यहाँ पे भगवान ने फॉर्मूला बता रहे कि इस व्यक्ति को जो है किस तरह से अंदर से जो है वो शांति पा सकता है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि अंदर में बहुत हलचल मचते रहती है, तो मेन जो है बाहर की शांति नहीं, अंदर की शांति चाहिए। अंदर जब आप शांत रहेंगे ना, बाहर जो है ऑटोमेटिकली वो आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति, जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता है, तब तक बाहरी जो सुख जो रहता है उसका प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, बाहरी सुख की जो क्रिया है वो कैसे एक्चुअली में छूट सकता है, वो तो हम कभी भी नहीं छूटेगा। तो बोलते हैं जो मुक्त पुरुष जो होता है, जो वो वास्तविक में क्या करता है, मुक्त पुरुष जो है अनुभव, तो वो सुख को कैसे भोगता है, अंदर से भोगता है। अतः वो किसी भी स्थान में रहे, हाँ, किसी स्थान में भी उसको रह, वो मौन में रह के जो है भगवान को अंतकरण से जो है भगवान के बारे में सोचता है। जिस कंडीशन में रहता, बोलते हैं भगवान मैं इस कंडीशन के लिए भी योग नहीं था, लेकिन आप जो है यहाँ पे दे रहे हैं, भगवान आपका नाम ले पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अंतकरण में जीवन के कर्तव्य का आनंद नहीं लेता है, ऐसा मुक्त पुरुष कभी भी क्या होता है, बाहर भौतिक सुख की कामना नहीं करता है। ये अवस्था को ही ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, जिससे प्राप्त करने पे जो व्यक्ति जो है क्या रहता है, वो भगवत धाम जाना उस व्यक्ति का जो है निश्चित हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसको ब्रह्म भूता स्टेज कहते हैं, ब्रह्म स्टेज बोलते हैं कि व्यक्ति सारी चीज में जो है भगवान को, जैसे बताया था ना भी, महायोगी या महात्मा कौन है, जो सभी को भगवान में देख रहा है। और जब वो देखता है किसी से द्वेष, किसी से निस, अंदर से जो है भगवान का पवित्र नाम का करता है, उनको अंदर से खुशी मिलता है, अंता सुखा। अंतर सुखा जब तक नहीं रहेगा तब तक बाहर सुखा जो है नहीं आएगा। अंतर रामा बोलते हैं, अंदर से आता है, फिर जो है अंदर से जो है ज्योति उसको महसूस होगा, सब कुछ होगा। और इसी को जो है परफेक्ट योगी कहते हैं, और इसी को जो है आत्म साक्षात्कार, मोक्ष प्राणिक प्राप्त करने का योग जो है ब्रह्म निर्वाण भी जो है कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक जो है इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, और शिला प्रभुपाद बोलते हैं इस श्लोक को जो है शिला प्रभुपाद बोलते हैं पीस फॉर्मूला श्लोक है, विश्व शांति का सूत्र है। कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ू प्रभु जी। एक सेकेंड, मैं देखूं कौन कौन है। ओम तत्सत प्रभु, हम बाकी लोगों को भी मौका देते हैं जो नए भक्त हैं, चलेगा? हाँ, ठीक है। ओके, ममता माता जी आप पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भोक्तार यज्ञ यगते तपस्या सर्वलोके परमेश्वरम सुहृदय सर्वभूताना यज्ञत्वा मां शांति मूर्छति। भावार्थ, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मैं भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। शिला प्रभुपाद पता है इसलिए बोलते थे, यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं कि आपको शांति पाना है तो ये पीस फॉर्मूला फॉलो। ये फॉर्मूला को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है, व्यक्ति ही नहीं पूरा जो विश्व है वो शांति से रह सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भोक्ताराम यजना तपसम सर्वलोका महेश्वरम शोधर्म सर्वभूतानम ज्ञात्वा मम शांतिम अर्चति। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या रहता है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का भोर भोक्ता समझता है। भोक्ता राम तपसम, तो बोलते हैं जो व्यक्ति तभी भगवान की चेतना में पूर्ण तरह से विकसित रहता है, जब जानते हैं आप जो भी यज्ञ कर रहे हैं या जो भी तपस्या कर रहे हैं, उस सभी का जो रिजल्ट देने वाला है वो भी भगवान है। और उनको जो भी चीज आप जाता भी है, सभी चीज जो है भगवान को जा रहा है। आप जो भी चीज कर रहे हैं
वास्तविक में भगवान ही जो है असली में भोगता है। हम सभी जो है एक एक्टर की तरह यहाँ पे बस काम कर रहे हैं। और तो और भगवान श्री कृष्ण जो है क्या यहाँ पे बता रहे हैं, मैं उदाहरण भी आपको दूंगा। बोल रहे समस्त लोकों तथा देवताओं का भी है, समस्त लोकों देवी देवता हम लोग आगे की चैप्टर में भी देखेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है। तो बोल रही उन लोग जो है सभी का क्या है, परमेश्वर एवं समस्त जीवों का क्या उपकारी हितैषी हैं, भगवान जो हितैषी हैं। अगर जो व्यक्ति ये जानता है तो भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तो इसको यूनिवर्सल फॉर्मूला शिला प्रभुपाद क्यों दे रहे, बोल रहे व्यक्ति को जो है ये तीन चीज करना पड़ेगा। पहला चीज क्या है? व्यक्ति को पूर्ण तरह से कृष्णा भावना अमृत की चेतना में आना पड़ेगा। वो ये जब जान जाता है कि वास्तविक में जो है असली में आनंद लेने वाला जो व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण है, वास्तविक में जो भोक्ता जो है वो भगवान है, तो तब हम जो है आ गए। दूसरा जो क्या है, दूसरा जो हमको समझना है, क्या बोल रहे हैं? सर्वलोकम महेश्वरन। आ, शिल प्रपात कहते हैं कि आप ईश्वर होंगे अपने घर के, लेकिन जितना भी ब्रह्मांड में घर है ना, उस सारे घरों का मालिक कौन है? सर्वलोका महेश्वरम। आप इस घर के मालिक होंगे कुछ साल के लिए। 100 साल पहले हमारे दादा दादा नाना नानी कहाँ है अभी पता नहीं है, तो घर के वो क्या मालिक हैं? हाँ, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं। लेकिन वास्तविक में देखिए, लैंड जो रहता है ना, इसके बाद दूसरे के बाद दूसरे के बाद नाम होते जाता है, लेकिन उस सही का मालिक है सर्वलोक महेश्वरन भगवान है। फिर क्या बोले? शुहरुदम। आपका जो असली में जो हितैषी और बंधु जो है वो भगवान है, उनके अलावा और कोई नहीं है। वही जो है सारे लोगों का हितैषी है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है केवल आपका भला चाहते, वो चाहते कि ये जीव जो है कब जो है इतनी दुख में रह रहा है यहाँ पे इस भौतिक संसार में रहा है, कब ये दुख से जो है निकल के जो है सुख ये जो भोगेगा, मेरे धाम जो है जो ओरिजिनल घर है वहां पे आ पाएगा। अगर जो व्यक्ति ये तीन चीज को जान जाता है वो वास्तविक में जो है शांति रह सकता है। वो जो है वो व्यक्ति जो है केवल और केवल है जो भगवान को मध्य में रखते हुए जो है काम करे। इसलिए इस अध्याय का नाम है कृष्ण कर्मयोग कृष्णा भावना अमृत। वो जो है जो भी आप कर्म करेंगे भगवान को बीच में रखते हुए करेंगे, तो फिर जो भी आप कर्म का जो प्रतिक्रिया रहेगा आपको फल जो है नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे के लिए करेंगे तो आपको जो उसका जो है क्रिया मिलेगा। तो अर्जुन जो है बोल रहा था मैं युद्ध नहीं कर रहा, भगवान करे तुम, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम युद्ध करो, तो तुम्हें जो उसका जो है पाप कर्म फल जो है नहीं मिलेगा। तो आप जहाँ कहीं पे भी जो है आप आज से ही जो है अपना भक्ति स्टार्ट करें। कम से कम आप जल तो पीते हैं, जल जो पीते हैं वो भी नॉर्मल पीते हैं। भगवान आगे भगवत गीता में ये जल का जो टेस्ट है वो मैं हूँ, कम से कम वो भगवान को आज स्टार्ट कर सकते हैं ऑफरिंग करने के लिए। भगवान कितने लोगों को जो है जल प्राप्त नहीं होती है, आपके कृपा से जो है मुझे जल, खाना, कपड़े, वस्त्र और घर, अच्छे परिवार सब कुछ मिल रहा है। कितने लोग हैं, हमको जो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। हवा, ये सब देख सकते, पानी जो आज से 25 साल पहले हम लोग चापाकल से पानी भर के इवन ट्रेन में भी जाते थे। उस समय हम लोग मिनरल वाटर देखते थे तो बोलते थे कि कौन पानी पीगा। आजकल तो बिना मिनरल वाटर एक्वागार्ड के घर में कोई नहीं पीता है। यही साल जो था, मैं आज से 15 साल पहले का बता रहा था, एक्वागार्ड का जब कोई लेते थे कोई लेते नहीं थे। वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर भी अभी चल रहा है, अभी सब ले रहे हैं। कोरोना समय हम लोग समझे देखना, एयर प्यूरिफायर हर एक घर में भी एयर प्यूरिफायर भी है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे। शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है इस कितना प्रैक्टिस कर रहा है, कितना प्रयास कर रहा है कि सभी शांति रहे, लेकिन फिर भी जो है हमेशा हर जगह जो है युद्ध ही हो रहा है। कोई भी जो है यहाँ पे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मायापुर एक जगह है पश्चिम बंगाल में जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। मायापुर में जो है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम मंदिर जो बन रहा है, बहुत भव्य शारय का, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। जहाँ पे जो है पूरा वैदिक कॉस्मोलॉजी आपको दिखाया जाएगा, ब्रह्मांड की रचना किस तरह से हुई है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे, 95 देश से भी ज्यादा लोगों के नागरिक वहाँ पे रह रहे हैं। कोई भी इस ब्रह्मांड में ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे 50 से भी ज्यादा देश के नागरिक जो है वहाँ पे जाके रह रहे हैं, वो भी कैसे? शांति से। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शिला प्रभुपाद बोलते हैं 95 से भी ज्यादा कंट्री के लोग जो है वहां पे रह के शांति से रह रहे हैं। क्यों रह पा रहे हैं वहां पे? सब एक
झूठ एक साथ, क्योंकि वहां पे भगवान श्री कृष्ण केंद्रित में है। वहां पे भगवान श्री कृष्ण केंद्रित में, और जो भी वहां पे कार्य होता है वो जो है इस तरह से, अगर जो भी यही है यूनिवर्सल लॉ है, अगर हम भगवान को बीच में कार्य करते हुए रखेंगे तो हमेशा जो हम जो है खुश रहेंगे। तो मैं एक रिकैप कर दूंगा आज हमने क्या पढ़ा, फिर मैं दो कहानी आप सभी को जो है संक्षेप में 5 मिनट में बताऊंगा, छोटा सा। तो हमने क्या सीखा आज? निष्काम कर्म योग क्या है, अभी भी दो है, बाकी भक्तों को मैं मौका दूंगा पढ़ने के लिए। रोहित प्रभु आप पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे क्या है, निष्काम कर्म योग हमने सीखा पहला नए श्लोक में। एक सेकंड, आप सभी जो म्यूट रह सकते, मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही है। रोहित प्रभु मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं त्याग करना चाहिए या भक्ति करना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, पर्सनली बोलते हैं कि भक्ति का पथ जो है वो ज्यादा बेहतर है। आप कर्म भी कर रहे हैं लेकिन भगवान को बीच में रखते हुए कर रहे हैं, तो उससे जो आपको कर्म के बंधन में नहीं पड़े। निष्काम कर्मयोग कैसे हम कर सकते हैं? तो बिना आसक्ति के कार्य करने को ही बोलते हैं। कमल के पत्ते का उदाहरण यहाँ पे देते हैं, कमल पे उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण का फल अर्पित हम करेंगे तो हम कर्म, इसी को निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, बिना फल की आसक्ति। क्या फल मिलेगा वो तो भगवान की इच्छा। बोलते हैं एक पत्ता भी जो है भगवान की मर्जी के हिसाब से नहीं हिलता है। तो बोलते हैं प्रबुद्ध कर्म योगी के लक्षण क्या है? जो महान योगी रहते हैं सभी जीवों के लिए जो है समान दृष्टि देखते हैं, इंद्र तृप्ति की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं। फिर मुक्ति के मंच पर शांति अगर पाना है तो कृष्ण को हितैषी और हितैषी के रूप में जानना होगा। ऐसा व्यक्ति भौतिक दुखों से, कष्टों से शांति प्राप्त करता। तो ये आज हमने डिस्कस किया। मैं छोटा कहानी जो आप सभी को बताना चाह रहा था, क्यों भगवान के लिए कार्य करना इम्पोर्टेंट होता है। ब्राह्मण और उनकी पत्नियों की ये कहानी, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहानी आता है। कहानी लंबा है लेकिन मैं बहुत संक्षेप रूप में बताएंगे जिससे आपको समझ पाएंगे। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ पे देख सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो यहाँ पे क्या करते थे, गैये चराने जाते थे, और फिर जब चरा के वापस आते थे तो कभी कभी रहता था। तो एक बार कृष्ण भगवान जो है नंद महाराज के पुत्र थे। तो नंद महाराज जो है वैश्या में आते थे। तो वैश्य जो रहते यूजुअली बिजनेस करते हैं, तो बोलते हैं कि ये ब्राह्मणा के पास जो है मेरे नाम से जाके बोलोगे तो फिर दिक्कत रहेगा। बोलते तुम एक काम करो, बलराम जी जो हैं वो ज्यादा बड़ा है और वो तो वासुदेव के पुत्र हैं, तो वो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय को बोलेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जितने भी उनके बंधु थे, बाल सखा थे, तो उनको बोलते हैं कि तुम जाके बोलो कि बलराम जी जो है खाना मांग रहे हैं। बलराम जी खाना मांग रहे हैं, बलराम जी खाना। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे के फोटो में, तो ब्राह्मणा जो है यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ को संतुष्ट करने के लिए किसको कर रहे थे? कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे थे। तो यहाँ पर जब है कृष्ण बलराम जी को बहुत भूख लग जाता है, तो बोलते हैं कि चलो मैं आज आप सभी को एक कहानी भी सुनाता हूँ, शिक्षा भी प्रदान करूंगा और भोजन भी, दोनों काम हो जाएगा। तो ब्राह्मणा के पास जाके बोलते हैं, ये गौ बालक आ जाते हैं, कहते हैं कि बलराम जी जो हैं खाना मांग रहे हैं, उनको भूख लगा हुआ है। तो जितने भी ये ब्राह्मणा थे ये बोलते हैं कि अभी तो आहुति चल रहा है, भगवान को पहले ये देंगे, आहुति यज्ञ समाप्त होगा, भगवान खुश होंगे, उसके बाद ही जो है मैं किसी को जो है भोजन दे सकता हूँ, जब तक ये नहीं होगा। तो गोपास जो है बोलते हैं अभी मैं बिजी हूँ होमा करने में, होमा खत्म होगा उसके बाद आना, अभी नहीं। तो फिर चले जाते हैं। अब जो है भगवान श्री कृष्ण को आके सब बोलते हैं कि अच्छा वो ब्राह्मणस लोग जो ऐसा बोला है, खाना देने से मंकाले बोला होमा खत्म होगा तभी आने के लिए। तो अब यहाँ पे फिर भगवान जो है बोलते हैं सर्वलोका महेश्वरम में, वो सभी के परमात्मा के सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं, सबको जानते हैं। तो फिर ब्राह्मण के बोलते हैं एक काम करो, ये ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं वो सब सब खाना बनाई होगी, तुम जाओ उससे जाके बोलो बोलो कि कान्हा और बलराम को जो है भूख लगी है। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण की जो पत्नियां थे, जितने भी गोप शखा थे, वो जो जाके बोलती है कि मैया कृष्ण और बलराम को जो है भूख लगी हुई है, थोड़ा सा खाना मिल सकता है क्या? अब ये मैया इतना भक्त वत्सल थी, इतना उनको प्यार था
कृष्णा कान्हा के, उन लोग जिस खोजते रहते थे कि किस दिन मुझे जो है सेवा करने का अवसर मिलेगा। वो तुरंत जो है घर में जितना भी खाना बनाए थे और पूजा करने के लिए रखे थे, ब्राह्मण के भोग लगाने के लिए, वो सारे के सारा जो है खाना लेके जो है वो आपस में लेके जो है गोपास के साथ बोलते चलो चलो मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी देखना चाहूंगा कृष्ण बलराम का है, कितने बार जन्म का जो है ये सपना पूरा होगा। तो वहां पे स्वयं जो आके पूरा का पूरा जो है निछावर कर देते हैं कृष्ण भगवान के, भगवान आपके लिए ही तो ये बना हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर जो है भाव रहती है ब्राह्मणा की पत्नियों का, वो जो है क्या करती पूरे का पूरे दे जाती है, और भगवान श्री कृष्ण जो है उनको जो है आशीर्वाद देते हैं, और ये लोग जो है फिर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इन लोग जो हैं भगवान के धाम जाते हैं। तो ब्राह्मणा लोगों को बाद में भी रियलाइज होता है, चलिए ब्राह्मणा लोग भी जाते हैं लेकिन यहाँ पे सिखाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यज्ञ जो किया जाता है वो भगवान के खुशी के लिए किया था, भगवान के लिए आता। तो यहाँ पे जब भगवान स्वयं वहां पर आके मांग रहे हैं तो हमको फिर यहाँ पे देना चाहिए। तो ये कहानी से ब्राह्मण और उनकी पत्नियां, ये कहानी लंबा है बट मैं आपको संक्षेप में बताया। अब मैं क्यों आप सभी को बोल रहा था कक्षा नहीं छोड़ के जाने, तो इस कलयुग में जो है हमें जो करना चाहिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। रोहित प्रभु आप पढ़ना चाह रहे थे ना, आपको सबसे इम्पोर्टेंट श्लोका दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। जी जी। हरियर एव सम्राज्य सर्वदेवे सुरेश्वर, हरि नाम महामंत्रे न स्यात् पाप पिशाचकम। अर्थात भगवान श्री हरि की पूजा करने वाले जो सभी भगवान के भगवान हैं और उनके पवित्र नाम महामंत्र का जाप करने वाले के सभी भयानक पाप भी दूर हो जाते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये कलयुग का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल रहे जो भगवान हरि की पूजा करने वाला भी है, जो सभी भगवानों के भगवान हैं और उनके पवित्र नाम महामंत्र का जो जाप करने वाले से सभी भयानक हुआ। बोल रहे हैं आप कितने जन्मों का भी पाप क्यों ना हो, बोल रहे कितना बुरा सा बुरा पाप, बोलते ब्रह्म हत्या भी आप क्यों न किए हैं, सबसे बड़ा सा बड़ा पाप भी जो क्यों नहीं किए हैं, वो पाप भी जो है भगवान हरि की जब आप पूजा करते हैं, भगवान का जब पवित्र नाम जब लेते हैं तो ये सारे जो है खत्म हो जाता है। ये पद्म पुराण में जो है स्वर्ग खंडा में जो है चैप्टर में जो है यहाँ पे आता है। इसलिए जो बोलते हैं भोक्ताराम यजना तपसम, तो इस एज में जिस एज में हम रह रहे हैं, इस एज का नाम ही जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं संकीर्तना यजना करने में। इसलिए जो हम लोग बोलते हैं, हम जब इस मंत्र को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे हृदय में जितने भी गंदगी है वो सब जो है निकल। तो आज हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि 54 बार कम से कम चैंट करें। तो ये हम लोग अंत में करेंगे, जो भी भक्त इच्छुक हैं मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है चैंट करें। तो जस्ट क्विकली अनाउंसमेंट, ये सर्टिफिकेट है। और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, कल जो है यूजुअली मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास रहता हूँ, कल बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल एकादशी है और कल जो है सप्ततीला एकादशी है। तो एकादशी जो है महीना में 2 बार आता है। आप सभी को जैसे मैं बता रहा था कि एकादशी के दिन जो भी भक्ति में आप काम करते हैं, जैसे एक माला हुआ, हाँ एक माला हम लोग करते हैं तो एक माला है, कल एकादशी के दिन आप एक माला करते हैं तो आपको 100 माला के बराबर है। जो भी भक्ति में आप कार्य करेंगे तो एकादशी के दिन जो है आपको बेनिफिट देता है। एकादशी के दिन हम लोग जो है अन्य जो है ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपको एकादशी के महात्मा के बारे में बताएंगे, एकादशी क्यों करनी चाहिए और एकादशी से आप भगवान को जो है कैसे प्रश्न कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना फ्लाइट से जल्दी पहुंचते हैं, तो आप एक जो है पैदल जाके जा सकते हैं और एक जो है फ्लाइट लेना चाहिए। तो आपको महीना में 2 बार एकादशी आता है, जो सोचिए उस दिन आप जो भी भक्ति में काम करते हैं तो वो जो है 100 गुना जो आपको ज़्यादा मिलता है, आप पुनः जो है आपको फल मिलेगा। ये हम लोग कल डिटेल जो है कल शाम में जो है कक्षा परम धाम प्रभु लेंगे। मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे सेंटर जाना रहता है। तो कल शाम में हम लोग 6 से 7 मिलेंगे और 7 से 7:30 जो हम लोग थोड़ा जो है चैंटिंग करें। तो जो भी भक्त फ्री हैं आप कृपया करके ज्वाइन करें। एकादशी जो है ये साइंटिफिक भी है, कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर कहते हैं कि इंडिजेशन फास्टिंग बोलते हैं। तो शरीर का जो फैट भी जो रहता है ना, वो फैट क्या करता है आपको जो है फास्टिंग जब करते हैं तो फिर फैट से जो है आपको लेके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। और स्पेशली सबसे जो है खाना का जो स्वाद आपको लेना है, एकादशी के दिन फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग इन द सेंस जो है अलग अलग प्रकार के होता है। फास्टिंग में के मतलब हम लोग भी ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, फास्टिंग में भी फ्रूट होते हैं और नॉन ग्रेन्स प्रसादम खाते हैं जिसमें जो है ग्रेन्स नहीं रहते हैं। और नेक्स्ट दिन हम लोग फास्ट जब तोड़ते हैं द्वादशी के दिन, तो जो अन्न जो पहला निवाला खाते हैं, जैसे
आप मान लीजिए 2-4 घंटा से आप पानी नहीं पिए हैं, या जिस दिन हम लोग पांडवा निर्जला एकादशी करते हैं, नेक्स्ट दिन जब पानी पीते कितना आनंद आता है, बोलते जल ऐसा टेस्ट तो कभी नहीं पिया। तो उसी तरह हम लोग नेक्स्ट एकादशी के दिन जब हम लोग फास्ट तोड़ते हैं तो उस खाने का स्वाद भी जो है बहुत आता है। तो आप सभी जो है कृपया करके जो है कल की कक्षा को मिस ना करें। कल 6 से 7:30 तक हम लोग रखेंगे, 6 से 7 तक क्लास है, सत्यला एकादशी एकादशी का महत्व के बारे में है। और फिर हम लोग जो है चैंटिंग भी करेंगे। तो जो भक्त ये कक्षा को अटेंड करेंगे 18 दिन में 12 दिन कम से कम जो है उनको सर्टिफिकेट, और जिनके पास कॉपी नहीं है वो कॉपी ले सकते हैं। ये हमारी एड्रेस है बैंगलोर की। और प्रश्न उत्तर हम लोग चैंटिंग करेंगे 54 टाइम्स, उसके बाद हम लोग लेंगे। हाँ, तो आइए हम लोग क्विकली से जो है शेयर, तो मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करूँगा जिसमें ऑडियो भी रहेगा। और मैं एक बार फिर से करता हूँ स्क्रीन शेयर। आज हम लोग जैसे सारी म्यूज़िक के साथ थोड़ा करेंगे, म्यूज़िक के साथ करेंगे तो फिर हम लोग जो है मैं एक फोल्डर में रखा था, कहाँ गया, हाँ। आप सभी जो मेरे को बता सकते हैं, मेरी स्क्रीन आपको दिखेगी तो शेयर साउंड, हाँ। एक ओके, मैं रिकॉर्डिंग